इंडिया खड़ा होकर ये कहता है यूनाइटेड नेशंस में कि भाई हम जो है वो सीज फायर चाहते हैं, और साथ पाकिस्तान खड़ा होकर कहता है किसकी वर्थ ज्यादा होगी ईमानदारी से? मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिया की ज्यादा होगी। बैठते हैं ना, ये बड़ा हंसते थे, हा हा बड़ा मजा आया, काफिर मरे, बड़ा मजा आया, हिंदुओं को मारा, हा हा। क्यों फंदा लग गया गले में? अब हंसी नहीं आ रही तुम्हें? हंसो, हा हा, मैं भी हंस रहा हूँ। अभी इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में, जिसे हम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ पे वो इकरारदा रेजोल्यूशन जो है उसे किया गया फॉरवर्ड, और उन्होंने ये बोला कि भाई फौरन सीज फायर होनी चाहिए, ये जो जंग बंदी होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े से इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा इनका परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्पररी इलाज है। लेट्स सपोज निकलती भी है, हर आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन पब्लिक से ज्यादा मैटर करता है। देखें इंडिया की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, नो डाउट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ने जो बात की है, उनकी आवाम निकली है तो गवर्नमेंट ने रिएक्शन किया। ठीक है, हम निकलते हमें अंदर दे देते हैं, हमें कोई ना कोई हमें प्रोटेस्ट करने की परमिशन ही नहीं है। आप इस चीज को मानना पड़ेगा। आप देखने वालों आप 6 बंदे इकट्ठे करके दिखा दें, आपको कुछ ना किसी और केस में अंदर कर देंगे। टाइम पहले इंडिया सद्दाम पागल था, तो मैं एज मेजर गौरवारिया में कहता हूँ सद्दाम पागल था। कल कोई कह देगा सुरेश भी पागल था। ये सब चीजें नहीं, भाइयों की तरह रहते हैं सब लोग, प्यार मोहब्बत से रहें भारत में, क्योंकि अगर सद्दाम पागल हो सकता है तो फिर सुरेश और सुनील भी पागल हो सकते हैं। टीवी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में इसराइल और हमास को लेकर सीज फायर के हवाले से यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की गई, जिसमें 153 कंट्रीज ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, और इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करके, मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट करके पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को ना सिर्फ हैरान किया, बल्कि इस बात का भी जवाब दिया, जो एक कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट मुसलमानों के या इस्लाम के अगेंस्ट है, इस चीज का भी उन्होंने जवाब दिया। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि गजा में ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट एड के तौर पर बहुत सा सामान बेच चुकी है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हमारे जितने भी मजहबी जमातें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं या गवर्नमेंट है, सिर्फ नारे लगाने के अलावा, सिर्फ प्रैक्टिकली मतलब नारे लगाने के अलावा या फिर रैलीज निकालने के अलावा प्रैक्टिकली हमने सीज फायर के लिए, जंग बंदी के लिए क्या किया, पाकिस्तान की पब्लिक इस पर क्या ओपिनियन देती है, और इंडिया के इस बड़े फैसले पर, इंडिया के इस बड़े स्टेप पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है। दोस्तों, वही 23 पाकिस्तानी फौजी जो मारे गए थे डेरा इस्माइल खान में, पाकिस्तान ने लांछन लगाया अफगानिस्तान के ऊपर, और जान अचकजई जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, केयर टेकर बलोचिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया। जरा ट्वीट देखिए, क्या है ट्वीट। उन्होंने काफी चीजें कह दी जान अचकजई ने, और वो हमारा जो चैनल है दूसरा मेजरली राइट, उसमें आप देख चुके होंगे, पूरा मैंने विस्तार से समझाया था। यहां पे शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, लेकिन कहानी गहरी है, तो फिर आप देखिएगा आगे आगे बढ़ती कैसी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रॉब्लम क्या है देखिए, पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी फलस्तीन की अगर बात करें, गजा की खास तौर पे बात करें, वहाँ पे जो इस टाइम सिचुएशन है, और इसराइल हमास की जंग की अगर बात करें, तकरीबन 2 मंथ होने वाले हैं। पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर डिस्कस तो कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया जा रहा है सीज फायर के लिए, इमीडिएट सीज फायर के लिए? अभी यूनाइटेड नेशंस में एक जो है वो रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की गई है, जिसमें 153 इस्लामिक कंट्रीज ने ऑलमोस्ट जो है उसके हक में वोट की है, और बड़ी बात यह है इंडिया ने भी वोट किया उसके हक में। उन्होंने कहा कि भाई इमीडिएटली सीज फायर होनी चाहिए, गजा में जो हो रहा है उसे रोकना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में हम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, और इंडिया ने जो स्टेप लिया उसके ऊपर क्या करें? जी देखिए भाईजान, ये जितने भी हो रही है सब रस्मी कार्रवाई हैं। ये इस्लामिक कंट्रीज हैं जितने भी हैं, ये सब रस्मी कार्रवाई हैं, ठीक है। अब जो इंडिया की जो आपने बात किया ना कि उन्होंने बड़ा अपने से स्टांस लिया है, बड़ा उन्होंने किया है, वो तो उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। आप कभी देखें उनके बड़े जितने भी हैं, ये मुंबई बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है। मैचेस में भी आपने देखा होगा कि विराट कोहली जब एक लड़का भागता आ रहा था, वो इस डर से, इस खौफ से उनकी आवाम ने वो तब निकले, वरना वो एज अ स्टेट इंडियन वो कभी नहीं वो इसराइल के अगेंस्ट जा सकते थे, ठीक है। बात यह है कि जान अचकजई ने बोला कि जितने भी अफगान हैं उनको पाकिस्तान से निकालो, जाओ अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दो, जाओ हवाई जहाज से बमबारी कर दो अफगानिस्तान के ऊपर, इनकी सारी ट्रेड रोक दो जो पाकिस्तान के थ्रू होती, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान से कोई समुद्री तट तो लगा नहीं है। पोर्ट्स क्या करेंगे, या तो ईरान है या फिर पाकिस्तान है, रोक दो, गला घोट दो, ये सब। अच्छा, अंत में उसने एक प्रवचन और दे डाला, अंत में 7th पॉइंट है इसके ट्वीट का, देखिए लास्ट पॉइंट। यह कहता है कि अमेरिका को ड्रोन के अड्डे दो, अमेरिका को ड्रोन के अड्डे दो कि अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी। ये देखिए, ये पुराना पाकिस्तान का गाना है कि ड्रोन के अड्डे दो, वहां पे बमबारी। इनको एक बात पता है, अफगानिस्तान में खून बहता रहेगा, पाकिस्तान में डॉलर बहते रहेंगे।
जहाँ तक आपने पाकिस्तानी की इधर बात, से एक चीज तो ये साबित होती है, फिर अगर लेट्स सपोज आपकी बात भी मान लें तो इसका मतलब ये तो है कि इंडिया की पब्लिक जो चाहती है गवर्नमेंट फिर वही करती है। ये बात तो फिर हमें माननी, अगर आपकी हाँ जी, जितना भी है वो जमहूरियत डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है। और हमारे यहाँ पे क्यों नहीं, हमारे यहाँ पे ये आप देखें, आप झंडा लेके नहीं निकल सकते, ठीक है। फलस्तीन का कोई यूनिवर्सिटीज का आप दिखा दें, कोई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, इस टाइम बीइंग पाकिस्तानी एटमिक मुल्क है हमारा, इस लिहाज से मेरे ख्याल से इस टाइम ऐसा हर जुम्मे को पूरा पाकिस्तान ब्लॉक होना चाहिए था। प्रैक्टिकली लोगों को निकलना चाहिए, हमें मीडिया को दिखाना चाहिए कि देखो पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इस तरह प्रेशर बिल्ड होता है। पब्लिक लेट्स सपोज निकलती भी है, हर आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन पब्लिक से ज्यादा मैटर करता है। देखें इंडिया की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, नो डाउट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी वो इसके भाई ऊपर ने जो बात की है, उनकी आवाम निकली है तो गवर्नमेंट ने रिएक्शन किया। ठीक है। हम निकलते हैं, हमें अंदर दे देते हैं, हमें कोई ना कोई, हमें प्रोटेस्ट करने की परमिशन ही नहीं है। आप इस चीज को मानना पड़ेगा। आप देखने वालों आप 6 बंदे इकट्ठे करके दिखा दें, आपको कुछ ना किसी और केस में अंदर कर देंगे कि जी हर राइट ही नहीं है हमें। रियलिटी पे बात करेंगे, बड़ी सुन के हैरत होती है कि पाकिस्तान में इस टाइम ऐसी सिचुएशन है कि आप कोई जलसा नहीं कर सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और ये चीजें बड़ी हैरान करती हैं। डेमोक्रेसी कहाँ पे है? मतलब हम एक जमहूरी डेमोक्रेटिक कंट्री पाकिस्तान में तो जमहूरियत है ही नहीं, बस नाम की है। जो मुल्क में हो रहा है आपके सामने, मैं कहता हूँ बीइंग अ सुपर पावर पाकिस्तान, मैं कहता हूँ एटॉमिक पावर, सुपर पावर, सॉरी एटॉमिक पावर, मैं गलती से बोल गया हूँ, इसके होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये तो इतना एक तरफ बहेगा खून, एक तरफ बहेंगे डॉलर, ये होता चला आया है। और भाइयों ये आज से नहीं चल रहा, ये कई दसियों सालों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है। जब तक अफगानिस्तान में कलेश रहता है, अफगानिस्तान में औरतें बेवा होती हैं, बच्चे यतीम होते हैं, तब तक पाकिस्तानियों की तिजोरियां भरती रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खुद ईमानदारी का एक पसीने का कतरा नहीं बहाते। इनके पास ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना इनके पास बड़ा कोई इंडस्ट्रियल पार्क है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनका बेड़ा गर्क है। लेकिन दूसरे, जैसे वल्चर होता है ना, गिद्ध मंडराता रहता है, फिर देखता है कि कौन सा जानवर है जिसकी हालत खराब है, फिर उसके ऊपर हमला करता है जब जानवर मर जाता है। यह पाकिस्तान की बेसिकली एक वल्चर माइंडसेट है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, जब इन्होंने यह सब बोला तो अफगानिस्तान से क्या जवाब आया। ये अफगानिस्तान से दोस्तों ये जवाब आया है, ये जबीउल्लाह मुजाहिद हैं, ये टोलो न्यूज को मैं कोट कर रहा हूं, टोलो न्यूज। जबीउल्लाह मुजाहिद ने क्या क्या बोला है। बेसिकली इन्होंने बोला है कि अगर पाकिस्तान ने, ठीक है, ये अटैक पाकिस्तान में हुआ, ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इसमें अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, ये बात बकवास है, बेबुनियाद है। स्ट्रॉन्ग एक आपके पास एक एसेट है कि आप तो दुनिया में अपने आप का लोहा मनवा सकते हो। अच्छा, 2-3 दिन पहले अभी ये जो हमास के लीडर हैं उन्होंने इस्लामाबाद में कोई लाइव कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आए, अटेंड की, और उसने ये बोला कि भाई पाकिस्तान चाहे तो जंग रुकवा सकता है, सीज फायर करवा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई चांस नहीं। इवन इंडिया को उन्होंने थैंक्स बोला है। वो यही वजह है ना, उनको पता है इस्लामिक कंट्री है, एटॉमिक है, एटॉमिक में इन पर हर चीज है। ये कुछ भी बोलेंगे ना, ये कुछ भी करेंगे। आपको बताया था हम किसी के अंडर है, हमारी स्टेट किसी के अंडर काम कर रही है, ठीक है। ये आज़ाद स्टेट नहीं है, ये बस ब्राय नाम हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है। हम तो बस दुआएं कर सकते हैं जो अल्लाह पाक इनका कोई गैबी मदद कर, लेकिन जैसे हम आस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो मामला आता है वो खुद जंग लड़ रहे हैं अपने पाँव पे। उसमें ये भी है ना, यही कुछ किया, नारे लगाए, ज़बानी कलामी जो कुछ हुआ, हमारे पाकिस्तान में भी यही काम हुआ। हर सियासी जमात ने, हर दीनी जमात ने यही किया है। उनकी मदद के लिए, उनकी हमायत में कुछ नहीं बोला। हमारे जो बड़े बड़े दीन के पैरोकार हैं, मुसलमानों के पैरोकार हैं, कि हमारा मुसलमान भाई है हमारा, ये कुछ नहीं करते। सारे गैर मुल्कों के गुलाम है ये, और गुलाम ही रहेंगे ये। जब गुलाम रहेंगे नहीं, गुलाम अगर हम मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे तो बेहतर नहीं। अगर अवाम ही ये करे ना, अवाम बहुत कुछ कर सकती है। हमने हुकूमत की तरफ से भी करना है ना। अगर हुकूमत कदम उठाएगी तो अवाम भी उठाएगी, अगर हुकूमत ही चीज जाएगी अवाम क्या करेगी। ये बकवास है और ये बेबुनियाद है, पहली बात। अब दूसरी चीज देखिए, अफगान तालिबान के जबीउल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं कि ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर पाकिस्तान को इतनी खुजली है तो। तीसरी चीज, मुजाहिद ने बोला कि पाकिस्तानी मिलिट्री, जो पाकिस्तानी फौज है, उसको ये सब रोकना चाहिए था। भाई उसकी सरजमीन में जो अगर बुरे काम हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, तो कौन रोकेगा? अफगानिस्तान तो जाके पाकिस्तान के अंदर रोकेगा नहीं। और तुम्हारी तो वैसे भी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है भैया, नंबर 1 ISI, वो क्यों नहीं रोकती है? उसका क्या काम है? फ्री का राशन खाना?
वो क्यों नहीं रोकती? हो गया। एक आ जाता है जी हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट मुसलमानों का आता है कि मुसलमानों के लिए खड़े हैं, मुसलमानों के लिए खड़े हैं। एक दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भी मजहब के लोग हों वो कहते हैं इंसानियत के लिए खड़े हैं। ठीक हो गया। मतलब यह है कि मजहब से आगे जो एक चीज़ है कि इंसानियत, कोई भी मजहब से बिलोंग करता है तो इंसान है। अभी इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में, जिसे हम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ पे वो एक करारदाद रेजोल्यूशन जो सी है उसे किया गया फॉरवर्ड, और उन्होंने ये बोला कि भाई फ़ौरन सीज़ फायर होनी चाहिए, ये जो जंग बंदी होनी चाहिए। यानी इस्लामिक कंट्री से बेहतर तो इंडिया के लोग हैं और उन्हें हम कहते हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कह दिया कि भाई जंग बंदी होनी चाहिए, गजा में जो हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो अच्छी बात की उनकी हमायत करनी चाहिए। जो अच्छी बात कही है तो हम उसके साथ हैं। अगर उन्होंने मुसलमानों की हमायत की है तो ठीक है। ये नहीं है कि हम उसकी गलत, उनकी इस बात को हम गलत सहमत नहीं, ये हम उनके इस चीज़ के अच्छे तरीके से उनका हम याद करेंगे। हम ठीक हो गया। ये देखें, जब पॉजिटिव चीज़ या पॉजिटिव खबर जब पाकिस्तान में बताई जाती है लोगों को, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है जो भी नेगेटिव चीज़ है वो उठा के, जो बुरी खबर है या अपने पास से खबर बना के बता दी जाती है। पाकिस्तान ने क्या किया? कोई एक बात मुझे बता दे कि यार पाकिस्तान ने ये काम किया। पाकिस्तान मेरे साथ मैं नहीं मानता कुछ किया हो, मेरे एंटरटेनमेंट के मुताबिक हो गया। मैं नहीं मानता। अगर कुछ किया होता उसके तासुरात आते, लाजमी आते तासुरात उसके, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें पता चलता। पाकिस्तान ने इसके लिए सिर्फ बयानबाजी की और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। जैसा कि साबिका होता रहा है, इससे पहले फ़लस्तीन से पहले जो बर्मा का हाल हुआ वो तो शायद सफ़ा हस्ती से उनको मिटा दिया गया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। वैसे तो हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्रीज़ की सबसे बड़ी जो है वो हम पावर हैं, एटॉमिक पावर है, ये है वो है। हम ना तो कुछ कर पाते। और बड़ी बात ये है कि उन लोगों को जिन्हें हम कहते हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, वो लोग जो उनसे हक में वोट दे रहे हैं। इंडिया ने भी हक में वोट दिया, आपको कैसा लगेगा? उन्होंने कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए, ये जंग बंदी होनी चाहिए। देखें, इसमें हर मुल्क का अपना कोई ना कोई मुफाद होता है। अच्छा। तो जहाँ तक हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक है तो देखें हम सुपर पावर हैं, हमारे पास Atomic power। मिसाइल हैं, हमारे पास टैंक है, मिसाइल हैं, सब कुछ है।